हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज़ में। मेरा नाम है ऋषि और आज हम अपनी इस सीरीज़ की फोर्थ क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम टैली के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क सीख रहे हैं। दोस्तों दोस्तों पिछली क्लासों के हिसाब से हम अभी टैली के अंदर जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, उसके अंदर आपने कुछ जर्नल एंट्रियाँ देखी थी, आपने लेजर्स बनाने देखे हैं और साथ ही हमने इन एंट्रियों को टैली में अलग अलग वाउचरों के अंदर करना भी देखा है। और मैंने आपको ये बताया था उन एंट्रियों के मुताबिक जो आप पिछली क्लास में कर चुके हो कि ये एंट्रियाँ इस तरह से है कि बिज़नेस अगर कोई शुरू करता है तो उसके आगे आपको कैसी कैसी एंट्रियाँ मिल सकती है। जैसे बिज़नेस शुरू करने को लेकर और उसके बाद परचेज, सेल या कॉन्ट्रा वाउचर में करने के लिए अलग अलग तरह की एंट्रियाँ आपको दी गई थी। पर एंट्रियां जरूरी नहीं कि कोई नई कंपनी खुले तो ही मिले। कई बार या आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि कोई कंपनी ऐसी होती है जिसमें वो पिछले साल भी काम कर रही थी और उसका पिछले साल का जो सारा का सारा काम था वो आपको इस साल के लिए लाना होता है। टैली में आप लगातार काम नहीं करते हैं, हर साल आपको एक नई कंपनी बनानी पड़ती है और उसका डेटा आपको दोबारा से एक बार शुरू करना पड़ता है। उसका कामकाज आपको इस साल के लिए दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो ऐसे में आमतौर पर कंपनी हम कब बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप जिस इकोनॉमिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं उस इकोनॉमिकल सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है। अगर आप इंडिया में हैं तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। यानी कि लगभग लगभग हर बार जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो आपको एक नई कंपनी बनानी होती है। हालांकि आप पहले से ही कंपनी चला रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इस साल के लिए एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इस तरह के टॉपिक्स को कवर करने के लिए मैं ये क्लास 4 लेकर आया हूँ कि अगर कोई पुरानी कंपनी है और उसका कोई डेटा या उसका कोई बैलेंस जो पिछले साल था, किसी पार्टी का या किसी भी तरीके का बैंक बैलेंस था या हमारे पास कैश था या हमारे पास स्टॉक था, तो वो सारा बैलेंस हम इस साल के काम में कैसे लाएं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम ये देखेंगे जो कि पिछली क्लास में भी हमने देखा था, लेजर क्रिएट करना। बट अब इस बार जो हम देखेंगे वो काम होगा एंट्री करते समय ही। अगर हमें लेजर्स की ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सके, वाउचर में से ही हमें वापस वाउचर से निकलकर अकाउंट इन्फो में ना जाना पड़े। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना देखेंगे। और साथ ही साथ इस क्लास में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है कंपाउंड जर्नल। कंपाउंड जर्नल में क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की एंट्री होती है जिसके अंदर आमतौर पर किसी भी एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट तो होता ही होता है, हर एंट्री में इतना तो होता ही। पर इसके अलावा ये कम से कम था, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। डेबिट में आप एक से ज़्यादा डाल सकते हो और क्रेडिट में भी एक से ज़्यादा डाल सकते हो। मान लीजिए आप एक ही बार में दो अलग अलग लोगों से पैसे ले रहे हैं, तो ऐसे में आपका एक ही कैश अकाउंट डेबिट होगा और जो दो लोग हैं, मान लीजिए जो दो लोग हैं वो है कस्टमर ए और कस्टमर बी, ये दोनों ही अपना पैसा दे रहे हैं, तो ये दोनों आपको क्रेडिट कर रहे हैं एक अमाउंट और वो आप क्योंकि रिसीव कर रहे हो कैश में तो इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए 1 लाख और कस्टमर ए से आपको 70,000 रुपये मिले और कस्टमर बी से आपको 30,000 रुपये मिले, तो ये दोनों अमाउंट आपके क्रेडिट में आते हैं। एक ही एंट्री में ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह की एंट्रियों को करके देखेंगे हम, जिसमें एक से ज़्यादा साइड, मतलब किसी भी एक साइड में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, या तो डेबिट साइड में एक से ज़्यादा पार्ट चीज़ें आ रही हो या फिर क्रेडिट साइड में एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हो या दोनों ही तरफ एक से ज़्यादा चीज़ें आ रही हो। तो इस तरह की चीज़ को हम कंपाउंड जर्नल के थ्रू करेंगे। हालांकि ये कोई स्पेशल वाउचर नहीं है, एक तरीका है जर्नल एंट्री को करने का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी अगली क्लास का टॉपिक्स। और इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो है दूसरा ट्रांजैक्शन। इससे पहले हम एक ट्रांजैक्शन में दो तरह के ट्रांजैक्शन देख चुके हैं और अब ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन है। दूसरे ट्रांजैक्शन में यानी दूसरे तरह के ट्रांजैक्शन में सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है उसमें ये कह रहा है, इन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस आकाश हैज़ फॉलोइंग बैलेंस। यानी कि आकाश की एक कंपनी है और वो कंपनी इस साल में कामकाज शुरू कर रही है। इस साल के काम को शुरू करते समय उसके पास पहले से ही पिछले साल का काफ़ी बैलेंस है। जैसे कि उसके पास पहले से ही हाथ में 5,000 रुपये है, यानी कैश इन हैंड है। कंपनी के अंदर जो कैश पड़ा हुआ है वो 5,000 रुपये है।
कुछ लोग हैं डेटर्स। डेटर्स यानी जिन लोगों को उसने कुछ माल उधार दे रखा है या पैसे उधार दे रखे हैं, यानी उनको मिलने वाले हैं, रमेश और लक्ष्मण से हमें मिलने वाले हैं। तो इन दोनों को भी हमने 6,000 और 1,200 रुपये दे रखे हैं, इनका बैलेंस भी है। हमारे पास पहले से कुछ स्टॉक भी पड़ा हुआ है 18,800 रुपये का, मशीनें पड़ी हुई है 8,000 रुपये की, और एक पार्टी है जो कि हमारा क्रेडिटर है और उससे हमारी 1,500 रुपये की उधारी है। साथ ही साथ मैंने बैंक से एक लोन ले रखा है 3,000 रुपये का। तो ये सारे पिछले साल के मेरे बैलेंस है जो मैं एक नए साल की कंपनी में लाना चाहता हूँ। मान लीजिए पिछले साल आप टैली पे काम नहीं करते थे, पिछले साल आप रजिस्टर्स में काम करते थे और आपके पास कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है, टैली के अंदर नहीं है, पुराना रिकॉर्ड आपका रजिस्टर्स में है। तो उसको देखते हुए आप नई कंपनी बना रहे हैं और उसके अंदर रजिस्टर के सारे बैलेंस आपको डालने हैं। मान लीजिए ये जो सामने स्क्रीन है आपके, वही आपके रजिस्टर है और इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वही आपको कंपनी के ओपनिंग बैलेंस में डालना है। इसको हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। किसी भी कंपनी का अगर हम सालाना काम शुरू कर रहे हैं और उसमें पहले से ही कोई बैलेंस आ रहा है तो हम इसका ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। अब जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो इन 6-7 आइटमों के लिए आपको, या 6-7 लेजर जो है इनके लिए डालना है। सबसे पहला जो हमें लेजर बनाना है वो आकाश का बनाना है। हालांकि अभी इसका यूज़ नहीं है, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया कि आकाश कौन है, बिजनेस का मालिक है, तो हमें आकाश का लेजर पहले से ही बना लेना है। इसको करने के लिए मैंने एक कंपनी बना रखी है ट्रांजैक्शन सेकंड के नाम से, और सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो में आ रहे हैं और हमें लेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले आकाश का लेजर क्रिएट करेंगे। आकाश कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा और आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अगला जो हमारा लेजर हमें बनाना है वो है कैश का लेजर, और हमारे पास कैश 5,000 रुपये है। तो सर आपने तो पिछली क्लासों में बताया था कि कैश का लेजर तो पहले से ही बना होता है, तो इसमें हम कैश का लेजर बनाएंगे कैसे? तो ये बात ठीक है कि कैश का लेजर पहले से बना होता है, और ये भी बात ठीक है, ये आप मानकर चलिए कि इस एंट्री में जो ये दिखा रखा है कि कैश हमारे पास 5,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कैश का लेजर बनाना है। अगर कैश का लेजर बना हुआ है और ये 5,000 रुपये बैलेंस है तो मैं कैश के लेजर में ऑल्टर कर सकता हूँ, यानी मैं उस लेजर में चेंज कर सकता हूँ। तो हमें नया लेजर नहीं बनाना है, जो लेजर हमारे पास पहले से ही है बस उसमें आकर क्रिएट ना करके ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के लिए आप ए प्रेस करेंगे और कैश का लेजर आप पहले से ही रख रहे हैं अपने पास, आपके पास है, इसे आपने खोलना है। तो सर अब इसमें हम चीज़ें कहाँ डालते हैं, ये तो आपने पहले बताया ही नहीं, तो अभी बताने के लिए पहले नहीं बताया। चलिए, कैश का लेजर है और ये आएगा किसके अंडर में, कैश इन हैंड के अंदर में ही आएगा, हमेशा से यही होता है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स डालनी होती है पर फिलहाल अभी हमें नहीं डालनी है। और अब ये देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस आपका एक ऑप्शन है नीचे, यहाँ पर पहले मैं खाली छोड़ने के लिए एंटर मार देता था, पर अब आपको खाली नहीं छोड़ना। ओपनिंग बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 को अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है, कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। तो अगर मेरे पास है और वो कितने का है, तो वो 5,000 रुपये का है, तो मुझे यहाँ पर 5,000 रुपये डालने हैं। और ये 5,000 रुपये एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि क्या ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। हो सकता है आपका कैश पिछले साल माइनस में चल रहा हो। अगर ऐसा है, यानी आपकी कैश उधारी में चल रही हो, तो आप यहाँ पर CR यानी क्रेडिटर डाल देंगे, क्रेडिट डाल देंगे। पर असल में मेरे पास तो 5,000 रुपये हैं और ये मेरा एक डेबिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ पर DR डालूंगा यानी डेबिट का साइन, और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी तरीके से आगे कुछ डेटर्स के लेजर है, डेटर्स के अंडर में रमेश और लक्ष्मण के लेजर है, तो यहाँ पर मैं एक एक करके रमेश और लक्ष्मण दोनों के लेजर्स भी बना सकता हूँ। पर मुझे पता है कि दोनों ही लेजर्स किस में है, डेटर्स के अंदर में है, और मैं एक ही टाइम पे अगर 2 लेजर क्रिएट करना चाहूँ एक ही ग्रुप के अंडर, तो ये मैं मल्टीपल लेजर क्रिएशन में जाकर कर सकता हूँ। यहाँ मुझे क्रिएट पे आना है। क्रिएट में आप किस ग्रुप के अंडर में बनाना चाहते हैं, आप डेटर्स वाले ग्रुप के अंडर में बनाना चाहते हैं, सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर्स के अंडर में आपको बनाना है। आप अपने लेजर्स के नेम बता दो, तो नेम क्या है, रमेश, रमेश चुनना है आपने, अपने आप अंडर सन्ड्री डेटर उठा लेगा। और अब आपको रमेश का ओपनिंग बैलेंस बताना है, तो रमेश का ओपनिंग बैलेंस है 6,000 रुपये। क्योंकि ये डेटर है तो अपने आप ही डेबिट उठा लेगा,
अगर आपको मालूम है कि इसका बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है तो आप यहाँ क्रेडिट कर सकते हो, नहीं मालूम तो आपने इसे डेबिट ही रखना है। और ये बैलेंस कौन सा है, तो ये बैलेंस पिछले साल का है, 31 मार्च 2010 का, तो इसलिए 31 मार्च ही आएगा। हमारा अभी 1 अप्रैल को काम शुरू हो रहा है, लेकिन और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ 2010 नहीं डालना है, यहाँ आपको 2009 डालना है, क्योंकि अगर आप 1 अप्रैल 2010 को काम शुरू कर रहे हैं तो 31 मार्च 2009 की तारीख होगी पिछले साल की। और अब इस तारीख को आपने इसको एक रेफरेंस, इस बिल को, ये पुराना एक बिल है और इस बिल के जो 6,000 रुपये हैं इसको याद रखने के लिए हम एक नाम दे देते हैं। ये ध्यान रखिए तभी आएगा जब मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन आपने F11 के अंदर यस कर रखा हो। ये मैंने आपको इससे पहले वाली क्लासों में भी बताया था। मेंटेन बिल बाय बिल का ऑप्शन यस करते हैं तो हम हर एक आदमी का एक एक बिल खुद ध्यान से मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको बोला बैलेंस लास्ट ईयर, इसको बैलेंस लास्ट ईयर के नाम से मैंने नाम दे दिया है। और अब इसके बाद एंटर करना है। यहाँ ये ड्यू डेट पूछ रहा है, तो नॉर्मली हम यही मानकर चल रहे हैं कि पिछले साल की आखिरी डेट ही पैसे चुकाने की आखिरी डेट थी। अगर आपको कोई आखिरी डेट मालूम है, हो सकता है अप्रैल में 15 तारीख को चुकाना है या 20 तारीख को चुकाना है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसको भी एक तरीका होता है डालने का, आगे मैं बताऊंगा। अभी आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 6,000 डेबिट, और एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। रमेश के बाद जो अगला लेजर है वो लेजर है लक्ष्मण का। आपको लक्ष्मण का लेजर बना लेना है। लक्ष्मण भी डेटर ही है आपका, और इसका बैलेंस है 1200 रुपये से डेबिट ही होगा। और यहाँ पर 31 मार्च 2009 आएगा, और यहाँ मैंने इसको नाम दिया बैलेंस लक्ष्मण लास्ट ईयर, और 31 मार्च 2009 1200 रुपये डेबिट ही रखना है आपने। और कोई अगर नाम आता है आपको ध्यान में या है या एंट्री में दे रखा है तो आप डाल देंगे, नहीं तो अब आप इसे एक्सेप्ट करा लिए। आपके एक ही बार में 2 लेजर बन गए अंडर सन्ड्री डेटर ग्रुप के अंदर। अब आपका एक स्टॉक ऑफ गुड के नाम से लेजर बनाना है आपको। स्टॉक ऑफ गुड ये रिप्रेजेंट करता है कि पिछले साल कंपनी का काम खत्म करते समय मेरे पास कितना माल बचा हुआ था। स्टॉक ऑफ गुड्स किसके अंदर आएगा, तो इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप होता है, वो होता है स्टॉक इन हैंड का। इस ग्रुप को आप चुन लेंगे, इससे ये मालूम पड़ेगा टैली को मालूम पड़ेगा कि ये लेजर स्टॉक इन हैंड दिखाने के लिए है कि आपके पास पहले से कितना स्टॉक है। और कितना स्टॉक है या उसकी वैल्यू कितनी है ये आप यहाँ बताते हैं। 18,800 रुपये का स्टॉक आपके पास मौजूद है। इसको आपने डेबिट में ही दिखाना है क्योंकि आपके पास है, ना कि नेगेटिव चल रहा है। और मशीनरी का एक लेजर आपको बनाना है। मशीनरी का लेजर तो हमने पिछली क्लासों में भी बनाया था। मशीनरी का लेजर फिक्स एसेट्स में आएगा, और इसका भी एक बैलेंस है। कहने का मतलब ये है कि इस साल काम शुरू हो रहा है आपकी कंपनी का, तो आपके पास पहले से ही कुछ पैसों की मशीन है, और ये 8,000 रुपये की मशीन है। रुपए की, पैसों की नहीं, पैसों में तो अब टॉफी भी नहीं आती, तो ये 8,000 रुपयों की मशीन है। इसके बाद एक रवि एंड सन्स नाम से एक ही है आपका लेजर जो कि क्रेडिटर है, 1,500 रुपये का इसका बैलेंस है। तो इस बार हम मल्टीपल लेजर क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि एक ही सिंबल लेजर हमें क्रिएट करना है, रवि एंड सन्स का। वो डेटर्स में हमने क्रिएट किए थे क्योंकि उसमें 2-2 थे, यहाँ तो एक ही है तो एक को ही क्रिएट करना है, तो एक ही बार में कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा। यहाँ देखिए ये मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन यस है, तो इसी की मदद से जब मैं ओपनिंग बैलेंस डालूंगा तो ये मेरे से रेफरेंस नंबर मांगता है। यहाँ रवि एंड सन्स का 1,500 रुपये का बैलेंस है, आपको 1,500 रुपये बैलेंस डाल देने हैं। क्रेडिटर है तो इसका बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा, मतलब मैं इसको अब ये फ्यूचर में चुकाने वाला हूँ। और ये बैलेंस कौन सा है, तो ये बैलेंस आपका 2009 वाला है। नाम मैंने इसको क्या दिया, बैलेंस रवि लास्ट ईयर। और अब आप यहाँ जो तारीख बताएंगे वो आपके पैसे चुकाने की तारीख है। तो आमतौर पर आपको अपने पैसे चुकाने की तारीख याद होती है, अगर याद है या दे रखी है एंट्रियों में तो आप ये डाल देंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ नहीं डाल रहा, आप भी इसको अभी बिना यूज करते हुए ही चलेंगे। इसके बाद बैंक से लोन लेने का एक लेजर है जो ये दिखाता है कि आपने बैंक से लोन ले रखा है। तो इसके लिए जो लेजर बनेगा उसको नाम तो आप यही देंगे, बैंक लोन का। ये किस ग्रुप में जाएगा, तो ऐसे तो आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको एक लोन्स एंड लायबिलिटी का लेजर नजर आएगा,
एल प्रेस करिए सॉरी, एल प्रेस करने पे देखिए एल से हाईलाइट दोनों ऑप्शंस दिखा देगा, क्योंकि ये बैंक लोन मेरे लिए एक लोन है, मेरे लिए एक उधार है, लायबिलिटी है, तो इसलिए मैं इसको इसमें चुनूंगा। लायबिलिटी में चुन लेंगे और ये ऑप्शन अभी नो ही रखना है और कोई भी ऑप्शन यस नहीं करना है। इसका एक ओपनिंग बैलेंस है, यानी आपका कुछ लोन चल रहा है, वो है 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये आप इसमें डाल देंगे और आप इसको डेबिट कर देंगे। नहीं सॉरी, हाँ जी, इसे आप क्रेडिट ही रखेंगे क्योंकि आपने इसको चुकाना है फ्यूचर में, तो ये आपका क्रेडिट है। चुकाने वाली चीज़ों को हम क्रेडिट में डालकर चलते हैं। अब आपकी एंट्रियां, इस साल की एंट्रियां शुरू हो रही है, जिसमें ये कह रहा है कि आकाश ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। तो ये एंट्री आपने करनी है, तो आप इस एंट्री को कर देंगे। इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले तो क्योंकि ये बिजनेस शुरू किया जा रहा है, आकाश ने बिजनेस शुरू किया है कैश में, तो आप जानते हैं कि जब भी हम कैश किसी से रिसीव करते हैं तो हम रिसीव में वो एंट्री कर देते हैं। और यहाँ पर आकाश जो है क्रेडिटर है, क्योंकि क्रेडिटर इस वजह से क्योंकि वो मेरा कैपिटल अकाउंट है। और ये एंट्री है आपकी 60,000 रुपयों की, तो यहाँ पर आपको 60,000 अमाउंट डालना है। डेबिट में आपका कैश आएगा और ये 60,000 डालने के बाद नरेशन डालना चाहो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट करा लोगे। ये आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद जो अगली एंट्री है वो है बॉट बिल्डिंग्स, यानी हमने बिल्डिंग्स खरीदी। तो सीधी सी बात है, अगर आपको ये नहीं दे रखा कि आपने बिल्डिंग कैसे खरीदी, बैंक में खरीदी या कैश में खरीदी या उधार में खरीदी, कैसे खरीदी, कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप यही मानकर चलेंगे कि ये बिल्डिंग आपने कैश में खरीदी है। कैश में खरीदी है तो आपको मैंने बताया था कि एक पेमेंट वाउचर होता है, उसमें एक तीसरा केस हमने बताया था कि जब भी कभी आप फिक्स एसेट्स खरीदो और उसकी इमीडिएटली पेमेंट कर दो तो ये आपका पेमेंट में जाता है। तो इसलिए हमें अब क्या करना है, हमें अपना पेमेंट वाउचर खोलना है। पेमेंट वाउचर खोलने के लिए F5 प्रेस करेंगे। डेबिट में आपका क्या, बिल्डिंग आएगा, पर बिल्डिंग का लेजर तो आप लोगों के पास है ही नहीं, तो सर क्या अकाउंट इन्फो में जाकर बनाना पड़ेगा? नहीं, बड़े ही मजे की बात है कि आप यहाँ पर भी यहीं पे रहते हुए भी लेजर बना सकते हो। पिछली बार मैंने नहीं बताया था, पिछली बार नहीं बताने के लिए सॉरी, इस बार बताने के लिए पिछली बार नहीं बताया था। तो अब बताते हैं क्या ऐसे करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको डेबिट करना है बिल्डिंग का लेजर और आपके पास नहीं है, अब आप बनाना चाहते हो। तो अगर आपको क्रिएट करना है तो सीधे आप ऑल्ट के साथ सी प्रेस करिए कीबोर्ड पे। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करने का मतलब ही होता है क्रिएट। किसी भी जगह पे कोई चीज़ ना हो, उसको बनाने की ज़रूरत पड़े, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करो। अपना नाम दो आप इस लेजर को, अपना नाम मीन्स लेजर का नाम, अपना नाम नहीं, मेरा नाम दे देंगे तो फिर तो मैं तो बिल्डिंग वाला हो जाऊँगा। और बिल्डिंग क्या होती है, एक तरीके की फिक्स एसेट्स होती है, तो वो आपने डालनी है और कुछ भी यस नहीं करना है। अब यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का भी कोई चक्कर नहीं है। और बिल्डिंग कितने रुपए की आ रही है, तो बिल्डिंग आपकी 20,000 रुपये की आ रही है। 20,000 रुपये में आजकल लैपटॉप नहीं आता, इस ज़माने में बिल्डिंग आ रही है। और बिल्डिंग क्योंकि कैश में है तो आपको कैश ही चुनना है। तो कैश में मैंने इसकी पेमेंट कर दी, नरेशन देना चाहें दे सकते हैं, इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। चलिए अब हम और क्वेश्चन है इसी के अंदर, अभी उस पर आते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम लाला जी ऑन क्रेडिट। आपने लाला जी से, लाला जी मतलब लाला जी ये नाम है, लाला जी मतलब कोई कास्ट नहीं, ये उस पार्टी का ही नाम है। लाला जी से आपने फर्नीचर खरीदा है। इससे पहले भी मैंने एक एसेट्स खरीदी थी बिल्डिंग, पर उसकी पेमेंट कैश में हुई थी, पर यहाँ मैं उधार में खरीद रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था सॉरी मैंने आपको बताया था कि पेमेंट में वही एंट्री जाएगी जब आप फिक्स एसेट्स को खरीदते हो और कैश में या बैंक से पेमेंट कर दो। उधार वाली एंट्री आपकी जर्नल में जाएगी, चाहे आप परचेज करो चाहे आप सेल करो। तो यहाँ हम परचेज कर रहे हैं, F7 करके जर्नल वाउचर खोल लेंगे और यहाँ पर अब आपको डेबिट बताना है सॉरी, डेबिट आपको बताना है किस चीज़ को, फर्नीचर को। उसका लेजर आपके पास नहीं है, ऑल्टर सी करके बना लेंगे फर्नीचर का लेजर, और ये फिक्स एसेट्स के अंदर में ही आएगा, तो इसको आपने एक्सेप्ट करा लेना है। ये आप जो आपका फर्नीचर है ये 2,000 रुपये से खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2,000 डालना है।
इसके बाद क्रेडिट में आपको लाला जी डालना है, पर लाला जी का भी लेजर नहीं है। ऑल्टर सी लाला जी। लाला जी कौन है? आपको इन्होंने आपको माल बेचा तो ये आपके सन्ड्री क्रेडिटर हुए, इसको आपने यस ही रखना है। और उसके बाद अब यहाँ आपने क्या डालना है, तो हमेशा की तरह अगर कोई नया बिल बन रहा है तो आपको याद है जब भी कोई नया बिल बनता है तो हमें उसे न्यू रेफरेंस देना है। न्यू रेफरेंस करने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया, इसको याद रखने के लिए कि कौन सा वाला बिल है, मैंने इसको नाम दिया लाला जी फर्नीचर परचेज। और ये 1 अप्रैल का था तो मैंने यहाँ पर 1 APER डाल दिया। और 2000 रुपये क्रेडिट है, क्रेडिट ही रहेंगे, नरेशन देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री की तरफ आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज की एंट्री है, कैश में हो रही है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, F9 करना है, कंट्रोल V करना है। और क्रेडिट में आपको क्या करना है, कैश है, कैश कितना है ये आपको देखना पड़ेगा, 15,000 रुपये का है तो 15,000 रुपये आप डाल देंगे। और डेबिट में आपका परचेज का लेजर नहीं है तो बना लेंगे परचेज, ये परचेज के ही अंडर में आएगा। और इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, यहाँ आप यस करोगे, लेकिन फिलहाल अभी ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो नो भी कर सकते हो, आगे वाली एंट्रियों में यस करोगे जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। यहाँ मेरे पास आइटम डिटेल कुछ है ही नहीं तो मुझे डालनी नहीं है, आप भी नहीं डालोगे। और 15,000 रुपये से हमने इसे क्रेडिट करा दिया, नरेशन देना चाहो, सॉरी डेबिट करा दिया, और नरेशन देना चाहो दे सकते हो, आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगली एंट्री है उसमें है सोल्ड गुड्स टू रंगा राव ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने रंगा राव को उधार में माल बेचा है। अगर आपने उधार में माल बेचा है तो सीधी सी बात है, जो पार्टी का नेम है वो आपको डेबिट में डालना है, F8 करना है। और ये सारी एंट्री आप कर चुके हो सेल की, परचेज की। डेबिट में आपको रंगा राव का लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि है नहीं, तो आपने ऑल्टर C करके आना है और ये रंगा राव का लेजर बनाना है। रंगा राव सन्ड्री डेटर होगा क्योंकि आप इसको माल बेच रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल यस करना ज़रूरी है, और बाकी सारे ऑप्शन नो ही रखते हुए आप आ जाओगे। रंगा राव को डेबिट कितने रुपए का माल किया आपने, तो रंगा राव को आपने 5,000 रुपये का माल बेचा है। और ये एक न्यू रेफरेंस है, मैंने इसको कहा सेल्स राव 1 अप्रैल, यानी डेट से ही हम आमतौर पर याद रखते हैं। और 5,000 रुपये से मैंने इसको डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या आएगा, तो सेल्स का लेजर आपके पास नहीं है तो आप सेल्स का लेजर बना लेंगे, और सेल्स में यहाँ पे आपको सेल्स का अकाउंट डालना है, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। कोई आइटम डिटेल मेरे पास है नहीं और मैं इसे एक्सेप्ट करा लूँगा। इसके बाद अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू ऑगस्टीना। देखिए पिछली वाली जो एंट्री थी उसमें तो रंगा राव को बोल रखा था ऑन क्रेडिट, यानी उधार में हमने माल बेच दिया, पर इसमें ऑन क्रेडिट तो नहीं बोला। तो सर इसमें क्या आएगा, कैश आएगा क्या? नहीं, इसमें कैश भी तो नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला होता, यानी सीधे यूं लिखा होता सोल्ड गुड्स, तो हम कैश डाल सकते थे, पर यहाँ तो बोला है कि हमने अगस्टीना को ये माल बेचा है। तो अगर भले ही इसमें ना लिखा हो कि ऑन क्रेडिट, फिर भी आप यही मानकर चलेंगे कि ये एंट्री क्रेडिट में हो रही है। आपको डेबिट ऑगस्टीना का लेजर करना है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, बनाना पड़ेगा पहले तो। और ये अगस्टीना का जो लेजर है ये आपका सन्ड्री डेटर में ही आएगा क्योंकि ये आपसे माल खरीद रही है। मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही आपने एक्सेप्ट करा लेना है। इसमें भी आप डिटेल देना चाहो दे सकते हो। इसको आप कितने रुपए का माल बेच रहे हो, तो इसको आप 8,000 रुपये का माल बेच रहे हो। 8,000 रुपये का नया रेफरेंस मैंने बनाया एक, और मैंने इसको सीधे नाम दे दिया सेल्स 1 4, यानी 1 अप्रैल को। और ड्यू डेट वगैरह कुछ है नहीं, 800 रुपये डेबिट हो गए, क्रेडिट में सेल्स ही आएगा, और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। क्रेडिट में सेल्स आ गया, दोबारा लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर ऑन क्रेडिट, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा, परचेज में आना है, कंट्रोल V करना है, क्रेडिट में मनोहर का लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्टर C करके आ जाओगे, मनोहर के लेजर पे क्लिक करोगे, ऑल्टर C करके मनोहर के लेजर पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा क्योंकि आप इससे परचेज कर रहे हैं। मेंटेन बिल बाय बिल आपको क्लिक करना है,
यस करना है और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो आपका अगला ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो आप देख लीजिए। जो अगला अमाउंट है हमारा वो है 5,000 रुपये का, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये डालने हैं और न्यू रेफरेंस लेंगे और इसको मैंने कर दिया परचेज 1 अप्रैल, क्योंकि अभी मैं सारी तारीखें 1 अप्रैल ही डाल रहा हूँ, तो आप भी 1 अप्रैल ही लेंगे। आगे हम तारीखों के हिसाब से भी एंट्रियाँ करना सीखेंगे, उस समय आप इन ऑप्शनों पे ध्यान देंगे। अभी फ़िलहाल इनको आपने छोड़कर चलना है। और 5,000 रुपये से मैंने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। इसके बाद जो अगली एंट्री है गुड्स रिटर्न टू मनोहर सिंह, ये थोड़ा मामला अजब आ गया। इसकी इस तरह की एंट्री तो हमने आज तक सुनी ही नहीं कि भाई माल जो है गुड्स रिटर्न यानी माल वापस किया है मनोहर को। भाई मैंने मनोहर से इससे पहले वाली एंट्री में 5,000 रुपये का माल खरीदा था, वो भी उधार में, और उसमें से 500 रुपये का माल मैंने वापस कर दिया। सबसे पहली बात तो ये एंट्री जाएगी किस में, और अगर जाएगी तो ये एंट्री होगी कैसे? तो सिंपल आप इस बात को समझ के चलिए कि मैंने आपको बताया था जब आपको ये ना मालूम हो कि कौन सी एंट्री किस में जाएगी तो आप उसको जर्नल में कर देते हो, या कोई भी छोटा मोटा सेटलमेंट होता है तो भी आप उसको जर्नल में ही करते हो। तो अगर वैसे इसके लिए एक स्पेशल वाउचर होता है, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आप इसको जर्नल में कर सकते हो। तो हमें अभी इसको फिलहाल ये गुड्स रिटर्न की एंट्री है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का जो केस होता है अकाउंटिंग के काम में, ये वो चीज़ है कि आपने परचेज करके माल वापस रिटर्न कर दिया, तो ये एंट्री जो है आप जर्नल में ही करेंगे। और करनी कैसे है? तो सीधी सी बात है, परचेज की एंट्री में जो किया था उसी का उल्टा इस एंट्री में होगा। अब परचेज की एंट्री में हमने क्या किया, मनोहर को मैंने क्रेडिट किया था और परचेज को मैंने डेबिट किया था। इसमें इसी का उल्टा होगा, यानी परचेज क्रेडिट हो जाएगी, मनोहर डेबिट हो जाएगा। F7 करेंगे और डेबिट किसको करना है? मनोहर को। 500 रुपये सॉरी, यहाँ पर 500 रुपये आपको लेते समय अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, क्योंकि जो एक पुराना बिल है उसके बदले में आप 500 रुपये कटवा रहे हो। अब आपने 5,000 का माल नहीं खरीदा, अब आपने 4,500 का माल खरीदा। क्यों? क्योंकि आप अब 500 रुपये का माल वापस कर रहे हो। तो इसलिए जब मैंने नया बिल बनाया था तो न्यू रेफरेंस लिया, अब उसके बदले में कुछ काम कर रहा हूँ तो अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। इसके बदले में आप पैसे चुका रहे हो या माल वापस कर रहे हो तो अगेंस्ट रेफरेंस ही लेंगे। और 500 रुपये है तो अगली बार इस बिल पे अब 500 रुपये कम करके दिखाएगा। और क्रेडिट में आपको जो परचेज उस समय डेबिट हुई थी वही परचेज अब इस समय क्रेडिट हो जाएगी, उसी का उल्टा, और इसको आप एक्सेप्ट करा लोगे। इसके बाद जो एंट्री है गुड्स रिटर्न बाय रंगा राव। अब यहाँ आपने इससे पहले वाली एंट्री में माल वापस किया था क्योंकि आपने मनोहर से खरीदा था, पर अब आपने माल रंगा राव को बेचा है। इस रंगा राव को आपने एक माल बेच रखा है और अब उसमें से ये मुझे कुछ माल वापस कर रहा है, 1,000 रुपये का माल वापस कर रहा है, तो इसको भी आपने जर्नल में ही करना है। और जो सेल की एंट्री की थी उसी का उल्टा इसमें करना है। सेल में हमने क्या किया था, रंगा राव डेबिट और सेल क्रेडिट, इसमें सेल डेबिट हो जाएगी और रंगा राव क्रेडिट हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली क्लासों में पढ़ाते समय मैंने आपको कई बार समझाया कि परचेज हमेशा ही डेबिट होती है और सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होती है, पर बीच बीच में मैंने ये कहा कि एक स्पेशल केस को छोड़कर, तो वो स्पेशल केस ये है, इसमें परचेज क्रेडिट हो जाती है और सेल्स डेबिट हो जाती है। ये आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक स्पेशल केस होता है। इसके अलावा और कभी भी परचेज या सेल डेबिट या क्रेडिट अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती, हमेशा परचेज डेबिट ही होती है और सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होती है। पर इस मामले में रंगा राव ने मुझे माल वापस कर दिया, मेरा ही बेचा हुआ सेल अकाउंट जो कि कितने का भी दिखा रहा था अब उसमें से कुछ पैसे कम हो जाएंगे और रंगा राव का भी बैलेंस कुछ कम हो जाएगा। रंगा राव का कितना बैलेंस है, उसका 5,000 का बैलेंस है, उसमें से 1,000 का माल वापस आ गया तो 4,000 का बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस यानी अब जो वो हमें पैसे देगा वो। ये जर्नल में आपको डेबिट क्या करना है, तो डेबिट आपको करना है सेल्स का लेजर, क्योंकि पिछली बार सेल की एंट्री में क्रेडिट हुआ था। आइटम वाइटम मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये मुझे मालूम है 1,000 रुपये की एंट्री है। क्रेडिट में आपको
जो आपकी पार्टी है यानी रंगा राव, उसे आपने चुनना है। रंगा राव को 1000 रुपये से आपने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करते ये पूछेगा कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, क्या कोई ये नया बिल है? तो नहीं, नया बिल तो नहीं है, बल्कि पुराने बिल के बदले में हम कुछ चीज़ कर रहे हैं। तो एक पुराना बिल था, इसको मैंने अगेंस्ट रेफरेंस लिया तो दिखा देता है सारे पुराने बिल 5000 रुपये का। ये चुन लिया मैंने, 1000 रुपये इसमें कम हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो 5000 रुपये डेबिट थे। तो आप रंगा राव के ठीक नीचे देख सकते हो 4000 रुपये डेबिट दिखा रहा है कि अब रंगा राव सिर्फ मुझे 4000 रुपये ही दे सकता है जब पेमेंट करेगा। अब जो अगली एंट्री है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा राव, यानी उधार में है। सीधी सी बात है, परचेज की एंट्री है, कंट्रोल वी करोगे, कृष्णा राव का नाम आ गया तो एक नया लेजर बनेगा, कृष्णा राव। और ये आपका सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा, मेंटेन बिल बाय बिल यस करोगे और इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और क्रेडिट में क्या बैलेंस आएगा, तो जितना है 20,000 रुपये का आप परचेज कर रहे हो तो 20,000 रुपये यहाँ पर आएंगे। ये एक नया बिल है, मैंने इसको नाम दिया परचेज कृष्णा, और ये पहली बार मैं इससे परचेज कर रहा हूँ तो मैंने याद रखने के लिए मैंने इसको परचेज कृष्णा फर्स्ट नाम दे दिया। 20,000 रुपये क्रेडिट, परचेज डेबिट, और 20,000 रुपये से मैंने डेबिट कर दी। अगली एंट्री क्या है, परचेज इन्वेस्टमेंट। अरे बाप रे, ये क्या चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? तो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एक तरीके का आपका कहीं पर लगाया हुआ पैसा ही होता है। इसके लिए भी एक स्पेशल लेजर बनेगा। और हमने अगर परचेज किया है इन्वेस्टमेंट तो सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो मैं यही मान के चलूँगा कि कैश में पेमेंट हो रही है। और इन्वेस्टमेंट आपकी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ और उसके बदले में डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ तो उसके लिए आपका पेमेंट वाउचर खुलेगा, F5 आपने प्रेस करना है। और क्रेडिट आपका, सॉरी सबसे पहले ये डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट के लिए आपको लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीद कर क्या ला रहे हो, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के नाम से आपने लेजर बना दिया। और आप इसको किस में डालेंगे, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट्स के ही अंडर में डालेंगे। इन्वेंट्री वैल्यू कुछ नहीं है मेरे पास। और इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की खरीदी है आपने, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये की ये इन्वेस्टमेंट खरीदी है। हो सकता है मैंने कोई कागज़ या कोई शेयर वगैरह खरीद ली हो, तो वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये मैंने कैश में खरीदे हैं तो आपने कैश ही चुनना है और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगली एंट्री है, पेड टू मनोहर सिंह। मनोहर सिंह को मैं पैसे दे रहा हूँ कितने, 4,500 रुपये। 4,500 रुपये क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे, मनोहर से मैंने 5,000 रुपये का माल खरीदा था पिछली एंट्री में, देखिए। फिर मैंने 500 रुपये का माल वापस कर दिया, तो अब मुझे 4,500 ही तो चुकाने हैं, तो मैं ये इसको चुका देता हूँ। पेमेंट की एंट्री है, F5 करोगे। डेबिट कौन हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, क्योंकि मनोहर मेरे से पैसे ले रहा है। तो इसका दिखा भी रहा है कि इसका इतना बैलेंस क्रेडिट में चल रहा है। अगर इतना ही बैलेंस आप डेबिट कर दो तो इसका मतलब आपने पैसे दे दिए, उस मनोहर का बैलेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। यहाँ 4,500 ही डालना है, अगेंस्ट रेफरेंस ही लेंगे, क्योंकि पुराना वाला बिल जो 5,000 रुपये का था उसमें से मैंने 500 तो कटवा दिए, पर फिर भी 4,500 बच रहे हैं। तो 4,500 बच रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, उसको अब आप डेबिट कर देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस से अपने आप ही डेबिट उठा लेगा। और अब आप यहाँ पर क्रेडिट में कैश डालोगे, 4,500 रुपये क्रेडिट हो गए और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लोगे, ये आपकी पेमेंट हो गई। इसके बाद कह रहा है रिसीव फ्रॉम अगस्टीना बाय चेक, यानी चेक में आपने पेमेंट रिसीव करी है 7,000 रुपये की। उसके जितने भी पैसे बच रहे थे 7,000 बच रहे होंगे। आप F5 करके, सॉरी F6 करके रिसिप्ट वाउचर खोल लेंगे। क्रेडिट वही जो आपको पैसे दे रहा है या दे रही है। अब यहाँ पर आपको 7,000 तो दिखा रखा है कि 7,000 मिल रहे हैं, पर मिलने कितने हैं, 8,000, यानी अभी 1,000 नहीं मिल रहे हैं, वो बाद में मिलेंगे। तो 8,000 डेबिट है, लेकिन आपने 7,000 रुपये ही क्रेडिट में डालने हैं। अगेंस्ट रेफरेंस ही लेंगे, 8,000 वाला बिल है, पर मुझे अभी 8,000 वाले में से सिर्फ 7,000 ही मिले हैं। 1,000 का बैलेंस अभी भी डेबिट दिखा रहा है। और ये आपको बैंक अकाउंट में मिले हैं। बैंक अकाउंट का लेजर मेरे पास है ही नहीं, तो ऑल्टर सी करके मैं बैंक का लेजर बना लूँगा। मेरे पास बैंक लोन का लेजर है, ये आप ध्यान रखोगे। और बैंक लोन का लेजर मैंने लोन एंड लाइब्रेरी में डाला था, पर बैंक का लेजर तो बैंक अकाउंट में ही आता है। और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद बैंक में 7,000 रुपये आ गए। ये डिटेल्स वगैरह आप भरना चाहो भर सकते हो, नहीं तो आप इसे
एक्सेप्ट करा दोगे। इसके बाद जो है वो है हमारे कुछ और ट्रांजेक्शन, जिसमें सबसे पहला है अमाउंट ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। यानी कि जो बिजनेस का मालिक है उसने आपके बिजनेस में से कुछ पैसे निकाल लिए, वो भी अपने पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट को, जिसमें बिजनेस का मालिक कोई भी पैसा निकाल ले बिजनेस में से, उसको हम ड्राइंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो यानी कि आपको एक ड्राइंग का लेजर सबसे पहले बताना है। ड्राइंग का लेजर इसलिए क्योंकि यहाँ पैसे जब बिजनेस में से जा रहे हैं तो आपका एक तरीके से नुकसान हो रहा है, आपका एक तरीके से खर्च हो रहा है, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट बनता है। जब पैसे बिजनेस का मालिक लाता है तो कैपिटल होती है, कैपिटल का लेजर बनाया जाता है, और जब पैसे ले जाता है तो ड्राइंग का लेजर बनता है। और ड्राइंग वाली ये जो एंट्री है हम जर्नल में करेंगे। डेबिट पूछ रहा है, डेबिट ड्राइंग का ही लेजर होगा। ऑल्टर सी आपने करना है उसको बनाने के लिए, और मैंने इसको नाम दिया ड्राइंग। ड्राइंग किसका अकाउंट होता है? तो कैपिटल का ही, यानी जो बिजनेस का मालिक होता है उसी का अकाउंट होता है। तो हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट चुन लेना है। और अब इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लोगे। ये कितने रुपए निकाल रहा है? 500 रुपये निकाल रहा है, तो आपने 500 रुपये डालने हैं। क्रेडिट में कैश ही आएगा क्योंकि बता नहीं रखा, तो कैश डाल देंगे। अगली एंट्री है आपने स्टेशनरी परचेज करी है, तो इसे भी आप जर्नल में डालते हो। डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में स्टेशनरी आएगा, उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा, ऑल्टर सी करेंगे। स्टेशनरी किस में आती है? तो हमने अगर स्टेशनरी खरीदी है तो आप मान लीजिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इनको लेकर इतनी सरदर्दी नहीं पालनी हमें। और ये 400 रुपये का हो रहा है, तो 400 रुपये डाल दोगे। क्रेडिट में कैश 400 रुपये, और आप इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद है कि आपने लाला जी को लाला जी को आपने पैसे दिए हैं 1950 रुपये, उनका पूरा अकाउंट सेटल करने के लिए। यानी कि कैसे भी करके आपने लाला जी का जितना भी बैलेंस है वो सारा ज़ीरो करना है। और पिछली एंट्री के हिसाब से लाला जी जो है, लाला जी से मैंने फर्नीचर परचेज किया था 2000 रुपये का, तो यानी कि 2000 रुपये मैंने देने हैं। ये आप सबसे पहले वाली एंट्री देखिए, 2000 रुपये का मैंने फर्नीचर परचेज किया है, तो मैं चुकाऊंगा भी 2000 रुपये ही। पर मैं 2000 रुपये नहीं चुका रहा, मैं 1950 रुपये चुका रहा हूँ। और उसका अकाउंट में ये दिखाना चाहता हूँ कि 2000 रुपये मैंने दे दिए, तो ये 50 रुपये किधर जाएंगे? तो असल में कहने का मतलब ये है कि आपने 1950 रुपये दिए और आपको ये अलाउ कर दिया लाला जी ने कि आप उसका 2000 रुपये का अकाउंट सेटल कर दो। तो सीधी सी बात है कि आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसी एंट्री की मैं बात करूंगा जिसमें हम कंपाउंड जर्नल बनाना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसे तो जो है लाला जी ही ले रहे हैं, तो वो तो डेबिट होंगे, और 2000 रुपये से डेबिट होंगे, तो उनका जो क्रेडिट वाला बैलेंस है वो डेबिट हो गया, बैलेंस जीरो हो जाएगा। पर एंट्री करते समय डेबिट तो आपने 2000 डाल दिया, क्रेडिट में आप कैश भी डाल दोगे, 1950 ही डालोगे कि मेरा कैश इतना गया है। मेरा कैश 2000 नहीं गया मेरे बिजनेस में से, मेरे बिजनेस में से तो सिर्फ 1950 रुपये ही गए हैं कैश के तौर पर। और एंट्री जब आप टैली में करते हो, देखिए हम इसको करने की कोशिश करते हैं तब समझ में आएगा। F7 में मैं आया, डेबिट में मैंने किया लाला जी का लेजर, लाला जी को मैंने कह दिया इनका बैलेंस 2000 रुपये क्रेडिट है, मैंने 2000 रुपये डेबिट डाल दिए। अगेंस्ट रेफरेंस ये पुराना वाला बिल, और मैंने चुन लिया। क्रेडिट में अब यहाँ दे नहीं रखा कैसे पेमेंट कर रहे हो, तो मैंने कैश चुन लिया। पर आपके बिजनेस से कैश 2000 रुपये का नहीं जा रहा, आपके बिजनेस से तो कैश 1950 का ही जा रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1950 डालते हो ये दोबारा क्रेडिट पूछता है, क्योंकि तब तक आप वो कोई भी एंट्री आप नहीं कर सकते जब तक डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ के बैलेंस बराबर ना हो। यानी दोनों तरफ जब तक 2000 नहीं आएगा तब तक आप एंट्री खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ तो मैंने बता दिया भाई डेबिट में 2000 है, यहाँ मैंने बता दिया 2000 में से 1950 रुपये का मेरा कैश बिजनेस में से जा रहा है। तो बाकी तीसरी चीज फिर ये क्या क्रेडिट हो गया? 50 रुपये आप कहाँ ले जा रहे हो? तो 50 रुपये कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि लाला जी ने अपनी ही मर्जी से मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट जब मुझे मिलता है तो इसकी एंट्री मैं अपने लिए अपने पास भी तो करूंगा कि भाई मैंने लाला जी का 2000 रुपये का पूरा अकाउंट सेटल किया, तो उसमें मैंने क्या क्या किया? तो मैंने उसमें से 1950 रुपये कैश दे दिए, और फिर मेरे को ये भी मेंशन करना है कि मुझे 50 रुपये का
डिस्काउंट मिला है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम सारी की सारी आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ आपको डिस्काउंट रिसीव का एक लेजर बनाना है। डिस्काउंट रिसीव का लेजर इनडायरेक्ट इनकम के अंदर में डालना है, और इनडायरेक्ट इनकम के अंदर डालने के बाद आपने कुछ नहीं डालना है। ये 50 रुपये अपने आप ही उठा लेगा, देखेगा कि भाई 50 रुपये की कमी पड़ रही है दोनों तरफ का बैलेंस बराबर करने के लिए, तो वो 50 उठा लेगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगली एंट्री है पेड सैलरी टू क्लर्क। भाई मैंने सैलरी दी है, कैसे दी मुझे नहीं पता, पर क्लर्क को दी है, मुझे उससे क्या मतलब है। हम किसी भी चीज़ को अगर पैसे दे देते हैं तो उनका नाम याद नहीं रखते, ये उधार नहीं है, ये आपका सिंपल एंट्री है कि आपने सैलरी दी, क्लर्क को दी, किसको दी इससे मतलब नहीं है। सैलरी डेबिट हो जाएगी, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री ही है, सैलरी का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। सैलरी का लेजर हमने बना लिया, और इसको मैंने किस में डाला, तो इसको मैंने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर में, और इसे आप एक्सेप्ट करा लोगे। सैलरी जो आपने दी है वो सैलरी आपने दी है 1200 रुपये की, 1200 रुपये चुनेंगे, क्रेडिट में कैश डालना है, 1200 रुपये अपने आप आ जाएगा, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अगली एंट्री है आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल या चार्ज दिया है, तो सीधी सी बात है बिल भी देना एक तरह का खर्च ही होता है, इसका लेजर आप बना लो। बिल पे के नाम से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, इसको भी आप डाल दोगे, और ये आपका 200 रुपये का है तो 200 रुपये आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। नहीं दे रखा, कैसे दे रहे हो, कैश में ही दे रहे होंगे, तो ये 200 मैंने डाल दिया। अब इसके बाद एक है रंगा राव बिकम इंसॉल्वेंट, रिसीव फाइनल कंपोजिशन ऑफ 50 पैसा इन अ रुपीज। यहाँ और कुछ नहीं बता रखा, साइड में अमाउंट भी नहीं बता रखा। क्या कह रही है ये एंट्री? एंट्री का कहना ये है कि जो रंगा राव है उससे आपको कुछ पैसे लेने थे, पर रंगा राव जो है बर्बाद हो गया, और उसके बर्बाद होने की वजह से मुझे अब ये पता चल चुका है कि वो पैसे नहीं दे पाएगा। रंगा राव से मुझे कितने पैसे लेने थे ये आप देख सकते हो 7वीं एंट्री में। 7वीं एंट्री में आपको पता चल जाता है कि आपने 1000 रुपये का माल रंगा राव ने आपको माल वापस कर दिया था। उससे पहले आप जरा देखो तीसरी एंट्री में, जिसमें आपने 5000 रुपये का माल बेचा है। तो तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री को अगर मिलाकर देखूं तो पता चलता है कि रंगा राव से आपको 1000 रुपये हटाने के बाद 4000 रुपये लेने हैं। टैली में जब आप इसका लेजर भी देखोगे तो आपको 4000 रुपये ही दिखाएगा कि 4000 रुपये आपको रंगा राव से लेने हैं। पर क्योंकि आपको ये मालूम पड़ गया कि रंगा राव अब बर्बाद हो चुका है और वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो आप उसका अकाउंट बंद कर रहे हो आधे पैसे लेकर ही। हर एक रुपये पे 50 पैसे मिल रहा है, यानी टोटल आपको 50% पैसे मिले और आपने उसका खाता बंद कर दिया। तो सर हम कम पैसे लेकर और किसी का बड़ा खाता बंद करते हैं तो वो आपने डिस्काउंट वाला चक्कर बताया था, हम उसको कह देंगे कि भाई 4000 रुपये थे, उसमें से 2000 मिले, मैंने 2000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। हम ये कर सकते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, बल्कि यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आपको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के जितने भी नुकसान होते हैं जिसमें पार्टी के बर्बाद होने की वजह से आपको पता चल जाए कि पैसे नहीं मिलने वाले, इसके लिए हम एक स्पेशल लेजर बनाते हैं जिसका नाम होता है बैड डेबिट्स का। बैड डेबिट्स एक नुकसान वाला लेजर होता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर में आता है, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर से के हिसाब से जितने भी हमारे खर्च होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, वो सारे डेबिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ करनी है कि जब रंगा राव मुझे पैसे दे रहा है तो मेरे पास कैश आएगा, तो कैश में आपने चुन लिया, और कैश आपके पास सिर्फ 2000 ही आ रहा है 4000 में से। फिर अब ये दोबारा आपसे अब ये क्रेडिट पूछ रहा है, पर नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं है, अभी मेरे को एक और डेबिट करना है, तो मैंने DR डाल दिया। और अब की बार मैं यहाँ पर डालता हूँ लेजर बना के बैड डेबिट के नाम से, और ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हो। पर फिलहाल इसको मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डालता हूँ, पहुँचना कहीं ना कहीं से फ़ायदे और नुकसान वाले में ही है। और यहाँ भी मैंने 2000 रुपये मैंशन कर दिए। अब ये 2000 और वो 2000 कैश वाले मिलाकर मैं रंगा राव का
जो 4,000 रुपये का बैलेंस डेबिट में चल रहा था उसको ख़त्म करूँगा। यहाँ इस एंट्री को देखकर यही पता चलता है कि रंगा राव के 4,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं, जिसमें से 2,000 का कैश आया और 2,000 रुपये नुकसान हो गया। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, ये पुराना वाला बिल उठा लिया हमने। नरेशन में आप डिटेल देना चाहो तो आप दे सकते हो। रंगा राव बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% could be recovered। एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये सारी एंट्रियां आपकी हो गई। अब आप चाहो तो इनको डेबुक के अंदर देख सकते हैं। ये सारी एंट्रियां आपने करी। तो ये था दोस्तों हमारी आज की क्लास का शेड्यूल। और हो सकता है इसमें अभी आपको कुछ टॉपिक पहली बार देखने की वजह से थोड़े समझ में ना आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको लेकर टेंशन में नहीं आएंगे। अभी तो इन टॉपिकों की शुरुआत है, इन्हीं टॉपिकों को हमें बार बार और यूज़ करना है। अभी धीरे धीरे आप इसके बारे में सीख जाएंगे। हमारी इस क्लास में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक